Na होता है, क्या होता है Na, सोडियम का संकेत Na होता है। एक बार फिर से हम लोग ऊपर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक में हम लोग हाइड्रोजन क्या पढ़े, हाइड्रोजन। दो में हीलियम पढ़े, क्या पढ़े, हीलियम। हाइड्रोजन का संकेत H और हीलियम का संकेत He। तीन में लिथियम पढ़े, क्या पढ़े, लिथियम पढ़े। लिथियम का संकेत Li, लिथियम का संकेत Li। चार में बेरिलियम पढ़े, बेरिलियम का संकेत Be। पांच में बोरोन पढ़े, बोरोन का संकेत B। छह में कार्बन पढ़े, कार्बन का संकेत C। सात में नाइट्रोजन पढ़े, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का संकेत N। आठ में ऑक्सीजन पढ़े, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत O। नौ में फ्लोरीन पढ़े, क्या पढ़े, फ्लोरीन, फ्लोरीन का संकेत F। 10 में नियोन पढ़े, नियोन, नियोन का संकेत Ne। 11 में सोडियम पढ़े, सोडियम का संकेत Na। 12 में मैग्नीशियम, 12 में क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संकेत Mg, मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। आगे हम लोग 13 में, 13 परमाणु संख्या वाला तत्व एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम, जिसे इलेक्ट्रिक वायर बनाया जाता है, जो पोल में लगा होता है, एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है, एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है। 14 में सिलिकॉन, 14 में सिलिकॉन, सिलिकॉन का संकेत Si होता है, क्या होता है, सिलिकॉन का संकेत Si होता है। 15, 15 में फॉस्फोरस, क्या, 15 में फॉस्फोरस, 15 में फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का संकेत P होता है, क्या होता है, P होता है। 16, अब हम लोग 16 में देखते हैं, 16 में सल्फर, क्या, 16 में सल्फर, सल्फर का संकेत S होता है। 17 में क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत Cl होता है। 18 में आर्गन, 18 में आर्गन, आर्गन का संकेत Ar होता है, आर्गन का संकेत Ar होता है। 19, 19 में पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत K होता है, पोटेशियम का संकेत K होता है। 20 में कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत Ca होता है। 21 में स्कैंडियम, स्कैंडियम का संकेत Sc होता है, क्या होता है, स्कैंडियम का संकेत Sc होता है। 22 में, 22 में टाइटेनियम, क्या, टाइटेनियम, 22 में टाइटेनियम, टाइटेनियम का संकेत Ti होता है, क्या होता है, Ti। 23 में वेनेडियम, वेनेडियम, वेनेडियम का संकेत भी होता है। 24, 24, 24 में क्रोमियम, क्या, क्रोमियम, क्रोमियम का संकेत Cr होता है। 25 में मैंगनीज, 25 में मैंगनीज देखते हैं हम लोग, मैंगनीज का संकेत Mn होता है, क्या होता है, मैंगनीज का संकेत Mn होता है। 25, 26, 26 में आयरन, आयरन, जिसे लोहा कहते हैं, आयरन, आयरन का संकेत Fe होता है। 27 में कोबाल्ट, क्या, तो 27 में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का संकेत Co होता है। 28 में निकेल, 28 में निकेल, निकेल का संकेत Ni होता है। 29 में कॉपर, 29 में कॉपर, कॉपर का भी वायर बनता है, कॉपर का भी वायर के रूप में उपयोग किया जाता है, कॉपर का संकेत Cu होता है। 30, 30 में जिंक, जिंक का संकेत Zn होता है, जिंक। 31 में गैलियम, 32 में जर्मेनियम, 33 में आर्सेनिक, आर्सेनिक, सेलेनियम, 34 में सेलेनियम, 31 में गैलियम, 32 में जर्मेनियम, 33 में आर्सेनिक, 34 में सेलेनियम, 35 में ब्रोमीन, 36 में क्रिप्टन, 37 में रूबिडियम,
38 में स्ट्रोंसियम। 39 में एट्रियम। 40 में जर्कोनियम। जर्कोनियम का संकेत जेढार होता है। क्या होता है? जेढार होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 41 में नायोबियम। 42 में मोलिबेडिनम। 43 में टेक्नीशियम। नायोबियम, मोलिबेडिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम। 44 में क्या? रुथेनियम। 45 में रोडियम। 46 में पैलेडियम। पैलेडियम का उपयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है। 47 में सिल्वर, जिसे चांदी कहते हैं। 41 से हम लोग फिर से देखते हैं। नायोबियम, मोलिबेडिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर। ओके। सिल्वर के बाद कैडमियम। कैडमियम 48 में। इंडियम 49 में। 50 में टीन। क्या? 50 में टीन। वही टीन जरा से सुन पड़ी कहाँ है? कहाँ है? है ना? ओके, एक बार फिर से हम लोग शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने परमाणु के बारे में अध्ययन किया। क्या? तो किसी तत्व का परमाणु से मिलकर बना होता है। कोई भी तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक। किसी भी तत्व के परमाणु के केंद्र में, जिसे न्यूक्लियस नाभिक कहा जाता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाया जाता है और उसके चारों ओर कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या को जेड और परमाणु द्रव्यमान को ए से सूचित किया जाता है। ठीक। अर्थात जेड बराबर हो जाएगा क्या? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसी तत्व की, सॉरी सॉरी, इसे सब ध्यान देना। किसी तत्व की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर अथवा परमाणु क्रमांक बराबर उस तत्व की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या। अर्थात परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक। तथा किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, जिसे ए से सूचित किया जाता है, बराबर उसके तत्व के नाभिक में, उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। अर्थात n प्लस पी, इसे n प्लस पी से सूचित किया जाता है। ठीक। जैसे सोडियम का परमाणु है, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। इसमें सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक। इस फॉर्मूला पर मान रख रख के हम लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं। और किसी भी तत्व के परमाणु के कक्षाओं में चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n स्क्वायर से दर्शाया जाता है। जहां n का मान अगर हम 1 रखते हैं तो इस तत्व के परमाणु के चारों ओर प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, अगर 2 रखते हैं तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, उससे अधिक हम नहीं रख सकते हैं उस कक्षा में। 3 रखते हैं तो
क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 2 बराबर 18। तीसरी कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे फर्स्ट में क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। हम लोग 20 परमाणु संख्या तक वाले तत्वों का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन, क्या, किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना, एक। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी एक, परमाणु द्रव्यमान भी एक होता है। ठीक। हीलियम का परमाणु संख्या 2 लेकिन परमाणु भार 4। लिथियम का 7 होता है। बेरिलियम का 9। बोरॉन, बोरॉन का 10। कार्बन का 12 लगभग। बोरॉन का 11 होता है। और बेरिलियम का 9। कार्बन का 12 होता है। कार्बन एक क्या, अधातु है। कार्बन एक अधातु है। और नाइट्रोजन का 14 होता है। ऑक्सीजन का 16। फ्लोरीन के 19 हो गए। ठीक। नियोन के 20। और सोडियम के का 23। मैग्नीशियम के 24। एल्यूमिनियम के 27। सिलिकॉन के 28। फॉस्फोरस के 31। सल्फर के 32। क्लोरीन के 35.5। आर्गन के 40। पोटेशियम के 39। कैल्शियम के 40। ओके, परमाणु भार हम लोग यहीं तक देखेंगे और आगे कुछ मुख्य तत्वों का भी देख लेते हैं। जैसे आयरन का 56 होता है। लोहा का 56। कॉपर का 63.5 होता है। इन सब का ज्यादा यूज होता है, इसलिए इन सब का याद रखना जरूरी है। ठीक। कोबाल्ट, आयरन, मैंगनीज। ठीक है, ये मेन मेन का याद रखना है आप सभी को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।